कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी से आप आराम से पास हो जाओगे। कोचिंग में आप धक्के खाते रहोगे, कोर्स पूरा होगा नहीं आपसे, और कर भी लिया तो इतनी जल्दबाजी से किया जाएगा कि आपको लॉस होने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन में जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जैसे आपको कंप्यूटर के टॉपिक समझ में नहीं आई तो वो देख लो, हिस्ट्री आपके समझ में आ रखी है तो वो मत देखो, जैसे आपको कोई इंग्लिश के टॉपिक समझने थे वो देख लिए, हिंदी आपको समझ में आई हुई है नहीं देखो, विज्ञान देखना था वो देख लिए, बाकी वाला जैसे पॉलिटी समझ में आई हुई है तो मत देखो, करंट अफेयर्स है तो वो तो वैसे फ्री मिल जाता है आपको यूट्यूब वगैरह पे। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा समझदार बनना, अगर आपको क्लासेस वगैरह करनी है तो ऑनलाइन देख लो, और ऑनलाइन में भी सेलेक्टिव जो आपका पोर्शन कमजोर है वो देख लो, सारा देखने की आवश्यकता नहीं है। और ऑफलाइन कोचिंग तो तब काम की है जब परीक्षा 2 साल बाद हो, या फिर सिलेबस छोटा हो, परीक्षा में खूब टाइम हो, तब किया जा सकता है। बट अभी 6-7 महीने में कैसे कोई ये सिलेबस करवा सकता है, इसलिए थोड़ा बचना आप। इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा, और मामूली सा चेंजेस इसमें भी ये कहा कि इन्होंने करेंगे हम पेपर का लेवल, इन्होंने कहा हम टफ करेंगे थोड़ा सा, और नेगेटिव मार्किंग इस बार करेंगे। तो अब देखो क्या चेंज आया है सीईटी में। पहला चेंज ये आया कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। दूसरा चेंज ये आया है कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन करेंगे। तीसरा चेंज इन्होंने ये बताया कि हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे। तो बदलाव करेंगे तो चीजें ऐड ही करेंगे, हटेगा कुछ नहीं। तो आप तो निश्चिंत होकर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और चौथा जो इन्होंने एक और बदलाव दिया है वो दिया है कि अब पात्रता की वैलिडिटी 3 वर्ष हो जाएगी। इससे पहले क्या था, 1 वर्ष का था। इससे पहले इसका स्कोर 1 वर्ष के लिए वैलिड होता था। अब आपने जैसे 26 में परीक्षा पास कर ली सीईटी, तो 27, 28, 29 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 30 में वापस आप दूसरी परीक्षा दे सकते हो, वापस सीईटी देनी पड़ेगी। तो ये भी अच्छा डिसीजन है कि कम से कम 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, ये एक नया डिसीजन है। तो इस सीईटी में कुछ चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड है। ये उत्तरदायी व्यक्तियों ने इंटरव्यू में अपने ट्वीट्स के माध्यम से आलोक राज ने बोले हैं, मैंने उसी हिसाब से आपको बताया है। अब तो ये हो गई बात। अब मैंने सीईटी की सारी जानकारी दे दी आपको कि योग्यता वगैरह, पात्रता वगैरह, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको भर्ती के साथ ही कवर हो जाएगी, जैसे विज्ञापन आएगा। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि कौन सी बुक से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड का जो आजकल का जो पेपर है, ये पाठ्य सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्य सामग्री की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, जैसे इतिहास। अब इतिहास में इन्होंने 10+2 की मैं पहले बात करता हूँ। 10+2 में इन्होंने देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये कंप्लीट ले लिया है। भारत का इतिहास नहीं है। तो 10+2 में जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, इसको आपको क्या करना है, 6 to 10 जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं, जो अभी वर्तमान में राजस्थान अध्ययन चल रहा है, इसको आप लाइन टू लाइन पढ़िए। क्योंकि पूरे पेपर पिछले ट्रेंड आप देखोगे, चाहे वो आप लैब असिस्टेंट का पेपर देखो, चाहे अध्यापक का देखो, पूरा पेपर हिस्ट्री कल्चर का आरबीएससी की 6 से 10वीं तक की जो किताब है, 6 से 10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं में इस बार नई किताबें आई है, 9वीं 10वीं से पहले से चल रही है। इन क्लासेस में राजस्थान का भूगोल भी है, तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का ज्योग्राफी आपको यहीं से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा माथाबोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कारण आप अगर बड़ी किताबें ला के फंस गए ना, तो आप एक पार्ट भी नहीं पढ़ पाओगे। बोर्ड का पेपर है वो सीधा बोर्ड से आता है। तो एक तो ये हो गया। अब देखो, ये इतिहास कल्चर हो गया, भूगोल हो गया, राजस्थान वाला। अब भारत का भी भूगोल उन्होंने कोर्स में लिखा है, और भारत की राज व्यवस्था भी लिखी है। तो देखो, मैं बताऊं भारत का भूगोल कैसे पढ़ सकते हो। भारत के भूगोल के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। जैसे आप 11वीं क्लास के अंदर एक किताब आती है, भारत का भौतिक पर्यावरण, वो पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास में भारत की कोई भी गाइड है, तो वो आप अपने स्तर पे देख सकते हो। 11वीं में है या शायद 12वीं में है, आप देख लेना एक बार। भारत का भौतिक पर्यावरण एक एनसीईआरटी में किताब चलती है, शायद 11th में मेरे हिसाब से, अभी अगर 12th में कर दिए तो भी नहीं पता। तो भारत का भूगोल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में है भारत की राज व्यवस्था। तो भारत की जो राज व्यवस्था है, इसको भी आप राज व्यवस्था के लिए आपने जो भी कोई किताब पढ़ी है, चाहे वो राहुल चौधरी की पढ़ी हो, चाहे वो आपने कोई नाथ वगैरह की, जिसकी भी पढ़ी हो, कोई भी किताब लेके आप इसको देख सकते हो। अब
एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान की किताब आती है, तो दैनिक विज्ञान के लिए एक आधी किताब देख लो, चाहे वो आप लूसेंट देख सकते हो, या फिर आप दैनिक विज्ञान के लिए 8वीं, 6ठी 7वीं 8वीं की किताब भी आप देख सकते हो। 6ठी 7वीं 8वीं में बहुत बेसिक साइंस है जो बोर्ड अक्सर पूछता आया है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के लिए हिंदी, और इसकी हिंदी की तो आपको पता है कि 9वीं से 10वीं जो किताब आती है आपके व्याकरण भाष्य आती है, राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, वो देख लो। और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट वगैरह देख सकते हो। तो ऐसी 3-4 किताबें ले लो और बोर्ड के ऊपर विशेष ध्यान दो। जो जो सिलेबस का हिस्सा RBSC से मिलता है वो तो वहीं से देख लो, और जो नहीं मिलता उसकी कोई एक आधी गाइड या किताब ले लो और सेल्फ पढ़िए उसको। और फिर कोई लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है तो ज्वाइन कर लेना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जितने भी 10+2 के स्टूडेंट हैं, और साथ में जैसे किसी ने BSTC कर ली है, अभी L1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BA नहीं है, तो उन बच्चों को भी ये देना चाहिए। उनके वैसे भी देखो हिस्ट्री भूगोल ये तो वो तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो उनका ये ठीक होता है। वो लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे होते हैं, करंट भी पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये मोटा मोटा विज्ञान भी पढ़ रहे होते हैं, सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं। राजस्थान की जैसे अर्थव्यवस्था है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप आर्थिक समीक्षा देख सकते हो, तो इसका ब्रीफ मार्केट में खूब सारे आते हैं। तो कुल मिला के 3-4 किताबों को अच्छे से अगर पढ़ते हो आप, तो आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को, इस सिलेबस को तैयार कर लोगे, तो क्या होगा, ये तो पास होगा ही होगा, साथ में आप आगे ये परीक्षाएँ भी जैसे आने वाली है, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, तो इन परीक्षाओं को जब आप दोगे, तो ये परीक्षाएँ भी आपको ये सिलेबस उन परीक्षाओं में भी आपको मदद करेगा। तो कोशिश करना सेल्फ स्टडी से करो। अब मैं अगर बात करूँ ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में मोटा-मोटा तो सेम है, थोड़ा-सा अलग है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा अलग है, तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर अलग है, तो आपको इसके लिए अलग कौन-सी किताब पढ़नी है? इसके लिए आप 12वीं क्लास की जो NCERT आती है उसका भाग 3 पूरा इस पे ही है, तो उसको अलग से देख लो, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। तो हर एक पार्ट की मैंने आपको बात बता दी। जैसे इंडियन हिस्ट्री है स्नातक के लिए, तो आप 12वीं का 3rd पार्ट देख लो। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, इसके लिए 6ठी से लेके 10वीं तक की किताबें बढ़िया देख लो। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह इनकी एक-एक किताब मार्केट में खूब आती है। हिंदी की किताब आपको पता है, मैंने बता दी कि व्याकरण भाष्य देख सकते हो। अब आप इन 5-7 सवालों के लिए राघव प्रकाश लाके अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप नॉर्मल करके भी पास कर सकते हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे, अब भारतीय अर्थव्यवस्था मुझे पता है कि इतने अधिक प्रश्न नहीं आने, तो जब जहाँ पे 5-4 सवाल आए और बहुत बड़ा चैप्टर हो तो उसको छोड़ भी सकते हो आप। तो ऐसे इसकी प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आप आराम से इसको 2-3 महीने में पास कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बच्चा अध्यापक की तैयारी कर रहा है, तो उसको साथ में CET को जो सिलेबस अलग है, तो वो 1-2 घंटे उसको दे के उसको सीरियस लेना चाहिए उसको। अगर कोई स्टूडेंट दूसरी किसी वैकेंसी में जैसे पटवारी ग्राम सेवक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको तो वैसे ही इसका पढ़ना ही पड़ेगा, सारा कुछ कॉमन है। अध्यापक की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इस ओर एक बार देखना चाहिए, ताकि एक ऑप्शन ज़िंदा रहता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं रखने चाहिए जीवन में, बट मैं मानता हूँ कि ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वहाँ नहीं हो तो कहीं तो आपका जॉब का बैठा है, नहीं तो अदरवाइज हम कई बार रह जाते हैं, बिल्कुल ही रह जाते हैं। तो ये इसकी परीक्षा थी, कैसे पास करनी है वो भी मैंने बता दिया आपको, क्या-क्या चेंजेस होने हैं ये भी बता दी, और कौन-सी वैकेंसीज़ इसके अंडर में आती है, क्या कुछ आता है। कोई छोटा-मोटा अगर और बिंदु होंगे, तो जैसे ही न इसका फ्रेश विज्ञापन आएगा 26 का, तो हम देख लेंगे और उस पे आगे और चर्चा कर लेंगे, ठीक है? खूब सारा पढ़िए, खूब मेहनत करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।